इस विभज्य प्रयोग के संदर्भ में मैं अब आपका ध्यान दो शब्दों के परिप्रेक्ष्य में लेना चाहूँगा। वे दो शब्द हैं अनंतरम और पूर्वम। अनंतरम अर्थात बाद में, पूर्वम अर्थात पहले। हम विभज्य प्रयोग के वाक्यों में जब इन दोनों पदों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य रचना कैसे हो सकती है, आइए हम इस ओर देखते हैं। मैं आपकी पुस्तक के ही प्रवेश के कुछ वाक्य पढ़ूंगा। ध्यान से सुनते हुए अनंतरम और पूर्वम के योग में किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग है, ज़रा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा और विचार कीजिएगा। फिर हम उसकी चर्चा जो नियम दिया गया है उसके संदर्भ में करेंगे। वाक्य है सः पुस्तकस्य पठनस्य अनंतरम स्नानं करोति। सः ग्रंथस्य परिशीलनस्य अनंतरम शेते। सा देवस्य पूजनात् पूर्वं स्नाति। सज्जनः नीतेः उपदेशात् पूर्वं स्वयं आचरति। हम देख रहे हैं कि पहला वाक्य जो था सः पुस्तकस्य पठनस्य अनंतरम स्नानं करोति, इसमें अनंतरम पद का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है बाद में। परंतु इससे पूर्व जो कर्म पद आ रहा था, पुस्तकम के स्थान पर जो पुस्तकस्य का प्रयोग हुआ है उसमें, और भावद्योतक शब्द पठन, इसमें दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुनः सुनिए, सः पुस्तकस्य पठनस्य अनंतरम स्नानं करोति, अर्थात वह पुस्तक के पढ़ने के पश्चात, अनंतरम पश्चात स्नान करता है। द्वितीय वाक्य सः ग्रंथस्य परिशीलनस्य अनंतरम शेते। वह ग्रंथ के परिशीलन के अनंतरम पश्चात शेते शयन करता है। अब पूर्वम के संदर्भ में देखिए, सा देवस्य पूजनात् पूर्वम स्नाति। यहाँ पूर्वम से पहले भावद्योतक शब्द में पंचमी विभक्ति है, पूर्वम अर्थात पहले, लेकिन जो कर्म पद था देव उसमें षष्ठी है। सा देवस्य पूजनात् पूर्वम स्नाति। वह देवता के पूजन से पूर्व स्नान करती है। ऐसे ही सज्जनः नीतेः उपदेशात् पूर्वं स्वयं आचरति। सज्जन व्यक्ति नीतेः षष्ठी विभक्ति के साथ है, कर्म पद है, अतएव षष्ठी से बना नीतेः। नीति मूल शब्द है, उसका षष्ठी एक वचन बना नीतेः। उपदेशात्, उपदेश मूल शब्द है और पंचमी लगकर बना है उपदेशात्। कारण पश्चात है पूर्वम, अर्थात पूर्व से पहले जो भावद्योतक शब्द आया है उसमें पंचमी है, और जो कर्म पद आया है नीति उसमें षष्ठी विभक्ति है। अतः वाक्य बना सज्जनः नीतेः उपदेशात् पूर्वं स्वयं आचरति। सज्जन नीति के उपदेश से पूर्व पहले स्वयं आचरण करता है। ऐसे ही कुछ और वाक्य देखते हैं। कर्म करी पात्रस्य प्रक्षालनात् पूर्वं जलम संग्रहणाति। यहाँ भी पूर्वम आ रहा है, अतः
पूर्व के कारण उससे पूर्व जो भाव द्योतक शब्द प्रक्षालन है उसमें पंचमी आ गई, प्रक्षालनात्। और उससे पूर्व जो कर्म पद आया है पात्र, उसमें षष्ठी है, कर्म करी पात्रस्य प्रक्षालनात् पूर्वम जलम संग्रहणाति। कर्म करी कर्मचारी, कार्य करने वाली, पात्र के प्रक्षालन से पहले बर्तन को धोने से पूर्व जल का संग्रहण करती है अथवा जल को इकट्ठा करती है। कार्यक्रमस्य समाप्तेः अनंतरम जनः गच्छन्ति। यहाँ अनंतर आ रहा है और मैं बता चुका हूँ यदि अनंतर आता है तो उससे पूर्व कर्म पद में भी और भाव द्योतक शब्द में भी दोनों में षष्ठी आती है। अतः कार्यक्रमस्य यहाँ भी षष्ठी आई है। समाप्ति, समाप्ति मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगकर बना समाप्ति, अर्थात कार्यक्रम के समापन के पश्चात लोग जनः गच्छन्ति जाते हैं। वृष्टेः आगमनात् पूर्वम त्वं गृहं गच्छ। यहाँ पूर्वम आया, परिणामतः कर्म पद वृष्टि में षष्ठी हो गई। वृष्टि मूल शब्द है, षष्ठी में बना वृष्टेः एक वचन में। आगमनात्, आगमन मूल शब्द है, अतः पूर्व के कारण पंचमी लगी, बन गया आगमनात्। अतः वृष्टेः आगमनात् पूर्वम, वर्षा के आने से पूर्व तुम गृहं गच्छ, घर चले जाओ। फिर अनंतर के साथ वाक्य है, लेखन्यः क्रयणस्य अनंतरम धनम देहि। अनंतर पद आ रहा है, परिणामतः इसके पूर्व के दोनों पद अर्थात कर्म पद में भी और क्रयण पद जो भाव द्योतक शब्द है उसमें भी षष्ठी आई। लेखनी मूल शब्द था, षष्ठी एक वचन बना लेखन्यः, क्रयण का बना क्रयणस्य। अतः वाक्य का अर्थ बना लेखनी के खरीदने के पश्चात, अनंतरम पश्चात, धनम देहि, धन दो। अग्रिम वाक्य है, फलस्य खादनात् पूर्वम हस्तम क्षालय। पूर्व आ रहा है जिसका अर्थ है पहले, अतः उससे पूर्व के दोनों पद कर्म पद में षष्ठी है और भाव द्योतक शब्द में पंचमी है। फल के खाने से पूर्व, फलस्य खादनात् पूर्वम, फल के खाने से पूर्व हस्तम क्षालय, हाथ धो लो। दशम वाक्य है, देवस्य प्रार्थनाया अनंतरम सह गतवान। अनंतर आ रहा है, परिणामतः कर्म पद में षष्ठी, भाव द्योतक में भी षष्ठी, अतः वाक्य का अर्थ बना देवस्य प्रार्थनाया अनंतरम, देव की प्रार्थना के पश्चात सह गतवान, सह वह, गतवान चला गया। गम धातु है, कतवतु प्रत्यय है, हम जान चुके हैं भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। अतः देव की प्रार्थना के पश्चात वह चला गया। इसी बात को इन 10 वाक्यों से पहले जो नियम दिया गया है उसमें समझाया गया है कि सामान्यतया भाव द्योतक शब्दों का प्रयोग अनंतरम और पूर्वम इन 2 पदों के साथ बहुधा अर्थात अनेकों बार किया जाता है। यानी वाक्यों में अनंतर और पूर्वम यदि आते हैं तो सामान्यतः भाव द्योतक शब्दों का प्रयोग इनके संदर्भ में बहुत प्रकार से अनेकों बार किया जाता है। और फिर नियम है, जब अनंतरम के साथ इसका प्रयोग होता है तब कर्मपद और भाव द्योतक शब्द, कर्मपद
और भाव द्योतक शब्द दोनों षष्ठी विभक्ति में होते हैं। और जब पूर्वम के साथ इसका प्रयोग होता है तब कर्मपद षष्ठी विभक्ति में और भाव द्योतक शब्द पंचमी विभक्ति में होता है। तो इस प्रकार से हमने अनंतर और पूर्वम इन दोनों पदों के संदर्भ में विभज्य प्रयोग में कहाँ षष्ठी आएगी, कहाँ पंचमी आएगी, इस बात को समझने का प्रयास किया है। इस प्रकार से अनेक वाक्यों का अध्ययन करते हुए मेरा अनुरोध है कि आप इसका पुनः पुनः अभ्यास करें और इन दोनों का प्रयोग करते हुए अनेक वाक्यों को यदि आप लिखेंगे तो और लाभ पहुंचेगा। अब हम 9वें पाठ के ही अगले खंड विभक्ति के संदर्भ में षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। विभज्य प्रयोग के दौरान हमने अनेक वाक्यों में षष्ठी विभक्ति से जुड़े कुछ वाक्य पढ़े थे। मैं कुछ उन्हीं वाक्यों का पुनः प्रयोग करते हुए, कुछ आपको दिखाते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये दोबारा लेंगे, वो वाक्य शायद गड़बड़ हो गया। मैं पहले कुछ पढ़े गए वाक्यों को आपको दिखाऊंगा, कुछ पढ़ूंगा और उसमें पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि किन में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और फिर कुछ वाक्य आप पढ़ेंगे जो स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे और उनमें वे शब्द बोल्ड होंगे, स्थूल होंगे, जिनमें षष्ठी विभक्ति आई हुई है। फिर हम एक सारिणी देखेंगे, उस सारिणी में कुछ शब्द होंगे जिनके षष्ठी विभक्ति के प्रयोग उनके समक्ष लिखे होंगे, वे संज्ञा पद होंगे। इसी प्रकार से सर्वनामों की सारिणी को भी हम देखेंगे और देखेंगे कि उस सारिणी में कौन कौन से सर्वनाम शब्दों के क्या षष्ठी विभक्ति के रूप बने हैं और फिर कुछ नियमों के बारे में हम जानेंगे। आइए पहले मैं कुछ वाक्य आपकी पुस्तक से पढ़ता हूं। सह पुस्तकस्य पठनस्य अनंतरम स्नानं करोति। सह ग्रंथस्य परिशीलनस्य अनंतरम शेते। कार्यक्रमस्य समाप्तेः अनंतरम जनः गच्छन्ति। लेखन्यः क्रयणस्य अनंतरम धनं देहि। देवस्य प्रार्थनायाः अनंतरम सः गतवान्। हमने अनंतरम पद के प्रयोग के संदर्भ में जाना था कि अनंतरम से पूर्व जो कर्मपद अथवा भाव द्योतक शब्द आता है उनमें षष्ठी लगती है। मैंने उन्हीं वाक्यों को पुनः पढ़ा था। इन वाक्यों में कौन कौन से पदों में षष्ठी है मैं उन्हें पुनः पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पुस्तकस्य पठनस्य ग्रंथस्य परिशीलनस्य कार्यक्रमस्य समाप्तेः लेखन्यः क्रयणस्य देवस्य प्रार्थनायाः। इन सभी पदों में षष्ठी विभक्ति के रूप ही आए हुए हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ शब्द आपके सामने आ रहे हैं, कुछ पद आपके सामने आ रहे हैं। पुस्तकस्य अध्ययनम, ग्रंथस्य पठनम, द्वारस्य पिधानम, पाठस्य स्मरणम, धनस्य संचयः, गुणस्य परीक्षा। इनमें जो स्थूल शब्द हैं
पुस्तकस्य, ग्रंथस्य, द्वारस्य, पाठस्य, धनस्य, गुणस्य, इन सभी पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ करता है। एक सामान्य नियम तो बहुत स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध हो, उस संबंध को दिखाने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में का, के, की, रा, रे, री इन चिन्हों के प्रसंग में जो भाव प्रकट होता है वह संबंध का भाव होता है। जैसे राम का भाई, रमा का भाई, राम की पुस्तक, रमा की पुस्तकें, उसका भाई, उसकी बहन, उसके भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, यहाँ सभी में रा, रे, री, का, के, की के माध्यम से एक संबंध प्रकट हो रहा है। संस्कृत में इसी संबंध को प्रकट करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये कारक कौन सा है? संबंध कारक। हिंदी में हम प्रायः कहा करते हैं संबंध का, के, की, रा, रे, री, अर्थात इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो का, के, की, रा, रे, री का भाव प्रकट होता है, वहाँ हम संस्कृत में वाक्य बनाते हुए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभी जो वाक्य आप पढ़ रहे थे उन्हें पुनः देखिए। पुस्तकस्य अध्ययनम, पुस्तक का अध्ययन, ग्रंथस्य पठनम, ग्रंथ का पठन, द्वारस्य पिधानम, दरवाजे का बंद होना, पाठस्य स्मरणम, पाठ का स्मरण, धनस्य संचयः, धन का संग्रहण, गुणस्य परीक्षा, गुण की परीक्षा। इन सभी में इन दोनों के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है। यह जो संबंध का अभाव है, मैंने कहा सामान्य तौर पर हम इस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति के रूप का प्रयोग करते हैं। हिंदी में काके की, रारेरी पृथक रहते हैं, परिणामतः उससे पूर्व कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे राम का, रमा का, नदी का, अर्थात पद अलग हैं, विभक्ति चिन्ह अलग अलग हैं। लेकिन संस्कृत में स्थिति थोड़ी भिन्न प्रकार की होगी। संस्कृत में हम क्या करते हैं? प्रत्येक शब्द के रूप चला करते हैं। हम अब तक के पाठों में यह बात बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई रूप है और प्रत्येक शब्द मूल रूप से किसी न किसी व्यंजन या स्वर से समाप्त हो रहा है। जैसे राम अंत में अ है, रमा अंत में आ है, नदी अंत में ई है, साधु अंत में उ है। परिणामतः इन अंतिम वर्णों के कारण इनके रूप भी भिन्न भिन्न प्रकार के चला करते हैं। इतना ही नहीं, इन शब्दों का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है अथवा नपुंसक लिंग है। उस दृष्टि से भी रूपों में भेद आ जाता है। उदाहरण लेते हैं, राम का, राम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और एक वचन में है। वचन के कारण भी भेद आता है। अतः यह एक वचन है तो बनेगा रामस्य एक वचन में। यदि बहुवचन हो जाए तो क्या बनेगा? रामा राम। रमा है, अंत में आ है, एक वचन बन जाए, स्त्रीलिंग का शब्द है, परिणामतः रमायः।
पुल्लिंग हो जाए रमाणाम। नदी आ जाए नद्यः, नदियों का, नद्या नाम। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों के रूपों में भिन्नता हो जाती है। परिणामतः हमें पुनः पुनः अभ्यास करते हुए इन शब्दों के रूपों को ध्यान में रखना होगा। अभ्यास द्वारा अपनी आदत बनानी होगी। वाक्यों की ओर जाने से पहले मैं आपको पुनः एक सारिणी दिखाता हूं। उस सारिणी में संज्ञा पदों के सामान्यतः रूप क्या बनते हैं, कुछ हम उसका अवलोकन करेंगे। आइए देखें। यहां इस सारिणी को देखिए, यहां लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति रूपाणी। अब आप देखेंगे पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, अर्थात पुल्लिंग में अलग प्रकार के रूप हैं, स्त्रीलिंग में भिन्न प्रकार के रूप होंगे, नपुंसक लिंग में भिन्न प्रकार के रूप होंगे। कहीं कहीं कुछ कुछ समानता दिखाई देती है, वो एक भिन्न बात है, लेकिन रूप भिन्न भिन्न ही हुआ करते हैं। फिर देखिए यहां दिया हुआ है अकारांतः, आकारांतः, इकारांतः, ईकारांतः, उकारांतः, ऋकारांतः। क्या अर्थ है इसका? अकारांतः यानी वे शब्द जिनके अंत में अ है। आकारांतः वे शब्द जिनके अंत में आ है। इकारांतः वे शब्द जिनके अंत में ई है। ईकारांतः वे शब्द जिनके अंत में ई आता है। उकारांतः उ से अंत होने वाले शब्द। ऋकारांतः ऋ से अंत होने वाले शब्द। एक ये संक्षिप्त सूची है और इस संक्षिप्त सूची में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सब उदाहरण नहीं है, सूची बहुत लंबी हो सकती है। व्यंजन से समाप्त होने वाले भी शब्द हो सकते हैं, उनके उदाहरण यहां नहीं है। यहां तो बहुत संक्षेप में अजंत यानी स्वर से समाप्त होने वाले कुछ ही उदाहरण लिए गए हैं। यहां हम देखेंगे पुल्लिंगे कि पुल्लिंग में रामस्य रामाणाम, रामस्य एक वचन का है, रामाणाम बहुवचन का है। स्त्रीलिंग में फिर एक स्थान दे दिया गया है। यहाँ यह बताना चाहते हैं कि हम इस समय इन उदाहरणों को नहीं ले रहे। अकारांत में हम केवल पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के ही पद शब्द ले रहे हैं। नपुंसक लिंग में वनस्य वनानाम। आकारांत में स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के उदाहरण नहीं दिए। एक वचन में रामायः, बहुवचन में रमाणाम। इकारांत में पुल्लिंग में हरि मूल शब्द है और उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना हरिः, बहुवचन में हरि नाम। स्त्रीलिंग में भी इसका उदाहरण दिया गया है। मूल मति है, एक वचन में मतिः, बहुवचन में मति नाम। नपुंसक लिंग में इकारांत का उदाहरण दिया गया है दधि। यहाँ मूल शब्द नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं दधि उसका मूल शब्द है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में दध्नः, बहुवचन में दध्नाम। इकारांत में स्त्रीलिंग में उदाहरण दिया गया है। मूल शब्द है नदी और नदी का षष्ठी विभक्ति एक वचन बना नद्यः, बहुवचन नदीनाम। उकारांत में तीनों के उदाहरण दिए गए हैं। गुरु मूल शब्द है गुरुः, गुरूणाम, एक वचन में गुरुः, बहुवचन में गुरूणाम। स्त्रीलिंग में धेनु मूल शब्द है, धेनुः एक वचन में धेनूनाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। नपुंसक लिंग में मधु का उदाहरण लिया गया है, एक वचन में मधुनः, बहुवचन में मधुनाम। ऋकारांत में पुल्लिंग में पितुः, पितॄणाम, मातुः, मातॄणाम स्त्रीलिंग में।
अब एक दूसरी सारिणी देखिए, वहाँ सर्वनाम शब्दों के षष्ठी विभक्ति के रूप दिए गए हैं। इनमें तद, एतत्, किम, इन तीनों को पहले लिया गया है। तीनों के अंत में द है, अतः कहा गया दकारान्तः तत् शब्दः। एतत् दकारान्तः एतत् शब्दः। किम के अंत में म है, अतः मकारान्तः किम शब्दः। तत् का अर्थ है वह, एतत् का अर्थ है यह, किम का अर्थ है क्या। पुल्लिंग में तद के रूप बने तस्य, तेषाम। स्त्रीलिंग में बने तस्यः, तासाम। नपुंसक लिंग में बने तस्यः, तेषां। तस्य उसका, तेषां उनके, तस्यः स्त्रीलिंग में उसका, तासां उनके। नपुंसक लिंग में तस्य उसका, तेषां उनके। एतत् के रूप देखिए, पुल्लिंग में एतस्य इसका, एतेषां इनका। स्त्रीलिंग में एतस्यः इसका, एतासां इनका, इनके। इस प्रकार से भिन्न रूप भी आ सकते हैं। नपुंसक लिंग में एतस्य इसका, एतेषां इनका। मकारांत किम शब्द के पुल्लिंग में रूप बने षष्ठी विभक्ति में कस्य, किसका, केषां किनके। स्त्रीलिंग में कस्यः किसका, कासां किनका। नपुंसक लिंग में कस्य किसका, बहुवचन में केषां किनका। हिंदी करते हुए कई बार का के स्थान पर की अथवा के भी बनेगा, रा अथवा रे सर्वनामों में बनेगा, जो हम आगे देखेंगे। रा रे री प्रायः अस्मत् और युष्मत् के साथ आएंगे और इनके अब हम रूप देखेंगे। जैसे दकारान स्त्रीलिंग, दकारान स्त्रीलिंगकः अस्मत् शब्दः मम अस्माकं। यहाँ आप देखेंगे अस्मत् शब्द का अंतिम वर्ण द है, अतः दकारांत यह कहलाया। स्त्रीलिंग का क्यों कहा गया? इसका अर्थ है कि चाहे पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है, अस्मत् समान रूप से प्रयुक्त होता है। अतः अस्मत् का अर्थ मैं है, तो मम मेरा एक वचन में, अस्माकम हमारा बहुवचन में। हिंदी में अर्थ करते हुए कुछ रूप बदल जाएंगे। रा रे री तीनों का उपयोग होता है। संस्कृत में समान है मम अस्माकम। दकारान स्त्रीलिंगकः युष्मत् शब्दः और उसके रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में बने, तब बहुवचन में बना युष्माकम। पुनः हिंदी करते हुए इनका अर्थ तुम्हारा, तुम्हारे के अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। हिंदी में भिन्न रूप ले सकते हैं रा रे री, परंतु संस्कृत में समान रहेगा, तब युष्माकम। इस प्रकार से इन दोनों सारिणियों में हमने यह जानने का प्रयास किया कि संस्कृत में जब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है तो शब्द के स्वरूप को देखकर, अर्थात उस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, रूप भी भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार से सर्वनामों में भी हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष तीनों के रूपों को देखने का प्रयास किया है। अब हम कुछ षष्ठी विभक्ति के वाक्यों को पढ़ेंगे। वाक्य आपके सामने आएंगे, आप वाक्यों को देखिए, उनका अनुवाद भी देखेंगे और फिर उनका अर्थ करते हुए बात को समझने का प्रयास करेंगे और अंत में जो नियम दिया है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। वाक्य हैं सूर्यस्य उदयः भवति। सूर्यस्य यहाँ स्थूल पद है, बोल्ड है, जिसका अर्थ है यहाँ सूर्य का
षष्ठी विभक्ति का रूप बना हुआ है और स्पष्ट है यह एक वचन का रूप है। अगर बहुवचन होता तो सूर्याणाम, यह पुल्लिंग है, अकारांत है, अतः सूर्यस्य, तो सूर्यस्य उदयः भवति, सूर्यस्य, सूर्य का, उदयः उदय भवति होता है, सूर्य का उदय होता है। नद्यः जलम प्रवहति, नद्यः, नदी मूल शब्द है, इकारांत है और हम सारिणी में जान चुके हैं नद्यः बना था, अतः नदी का जल बहता है, प्रवहति बहता है। कहां से नद्यः? नद्यः जलम प्रवहति, यहां नद्यः शब्द का प्रयोग हुआ है। हम देख चुके हैं नद्यः मूलतः नदी शब्द था, अतः षष्ठी विभक्ति एक वचन में नद्यः बना। नदी का जल प्रवाहित होता है, बहता है। तरुः पर्णानि दीर्घाणि, मूल शब्द तरु है। तरुः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तरुः, तरु वृक्ष, वृक्ष के पर्णानि पत्ते, दीर्घाणि लंबे लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। गुरुः पुत्रः पठति, यहाँ गुरुः स्थूल है अतः षष्ठी विभक्ति का रूप है। मूल शब्द गुरु है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना गुरुः, अतः गुरु का पुत्र पढ़ता है। चंद्रिकायाः धवलता शोभते, चंद्रिकायाः, मूल शब्द चंद्रिका है, आकारांत, हम पढ़ चुके थे रमा, इसी प्रकार से चंद्रिका। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बना चंद्रिकायाः, तो चंद्रिका की अर्थात चांदनी की धवलता, उसकी जो स्वच्छता है, शोभते सुंदर है। बुद्धेः तीक्ष्णतां पश्य, बुद्धेः मूल शब्द बुद्धि है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना बुद्धेः, बुद्धि की तीक्ष्णता को देखिए, तीव्रता को देखिए। इस वाक्य में और चंद्रिका वाले वाक्य में मैं आपका ध्यान एक बिंदु की ओर ले रहा हूं। जब हमने हिंदी की तो मैंने कहा चंद्रिका यानी चांदनी की धवलता शोभित हो रही है, सुंदर है, अथवा बुद्धि की तीक्ष्णता देखिए, मैंने यहां की लगाया था। जबकि नद्यः जलम प्रवहति, नदी का जल बहता है। आप कह सकते हैं नदी भी स्त्रीलिंग था, चंद्रिका भी स्त्रीलिंग है, वहां तो आपने की लगाया, चंद्रिका में, बुद्धि में भी की लगाया और नद्यः में का लगा दिया, इसका नियम क्या है? तो यहां आपका ध्यान मैं लेना चाहूंगा, हिंदी में जिसके साथ संबंध है उसका लिंग क्या है, का के की, उस पर निर्भर करता है। जैसे नदी का जल, नदी का संबंध किससे है? जल से है, और क्योंकि जल संस्कृत में पुल्लिंग नपुंसक लिंग है, अतः का आ गया। लेकिन चंद्रिका की धवलता, चंद्रिका यानी चांदनी स्वयं स्त्रीलिंग है, लेकिन संबंध किससे है? धवलता से, और धवलता स्त्रीलिंग है, इसलिए चांदनी की धवलता बन गया है। ठीक इसी तरह से बुद्धे तीक्ष्णता, तीक्ष्णता के साथ संबंध है बुद्धि का, और क्योंकि वह स्त्रीलिंग है इसलिए की बन गया। बुद्धि की तीक्ष्णता को देखिए। तो संस्कृत में शब्द का मूल क्या है, उस दृष्टि से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में जिसके साथ संबंध है उसका लिंग क्या है, उस दृष्टि से का के की अथवा रा री री का उपयोग होता है। बहुवचन आ जाएगा वहां तो के बन जाएगा, जिसके साथ संबंध है यदि वह स्त्रीलिंग है तो की बन जाएगा या री बन जाएगा, यदि वह मैं और तुम से जुड़ा हुआ है। तो हमें हिंदी करते हुए
इस बात की ओर ध्यान देना होगा। अग्निः ज्वाला रक्ता। अग्निः अग्नि शब्द है अथवा अतः अग्निः अग्नि की ज्वाला। फिर देखिए ज्वाला के साथ संबंध है, ज्वाला स्त्रीलिंग है, अतः बन गया अग्नि की ज्वाला। रक्ता लाल वर्ण की, लाल रंग की है। अतिथि अतिथि आगमनम भवति। अतिथि अतिथि शब्द मूल है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना अतिथि, अतिथि का आगमन होता है। एतानि नारीणाम आभरणानि। एतानि नारीणाम। नारीणाम नारी मूल शब्द है, बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है, अतः बन गया नारी नाम। एतानि यह विशेषण बन गया है आभरणानि का। ये नारी के आभूषण हैं। बंधूनाम गृहाणि विशालानि। बंधु मूल शब्द है, बहुवचन में षष्ठी विभक्ति में बना बंधूनाम। संबंधियों के घर बड़े हैं। इसी के आधार पर आप बाकी वाक्यों में भी देखिएगा और पहचानिएगा मूल शब्द क्या है और उसका एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में षष्ठी विभक्ति का क्या रूप बना है। इस वाक्य को दोबारा बोल रहा हूँ। अतः अगले वाक्यों में आप देखिएगा कि जो स्थूल शब्द हैं उनमें षष्ठी विभक्ति लगी है, तो उनका मूल क्या है और उनका वचन क्या है। मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ। जनः हरेः चित्रम पश्यन्ति। लोग हरेः हरि के, ईश्वर के चित्र को देखते हैं। हरि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। देवानाम गुरुः बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। शुक्राचार्यस्य शिष्या असुरः। शुक्राचार्य के शिष्य असुर हैं। वाप्यः जलम शीतलम। वापी शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना वाप्यः। कुएं का, वापी कहते हैं कुएं को, कुएं का जल शीतल है, ठंडा है। उष्णोदकस्य पानम आरोग्याय। उष्णोदक मूल शब्द था, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना उष्णोदकस्य। गर्म पानी को पीना स्वास्थ्य के लिए, आरोग्याय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भाव हमें लेना पड़ेगा। पांडुः पुत्रः धर्मराजः। पांडु शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना पांडुः। पांडु का पुत्र धर्मराज है। कुंत्यः पुत्रः कर्णः। कुंत्यः कुंती शब्द है, एक वचन षष्ठी विभक्ति में बना कुंत्यः, अति पुत्रः कर्णः कुंती का पुत्र कर्ण है। गिरीणाम शिखराणि रम्याणि। गिरि मूल शब्द है, बहुवचन में रूप बना गिरीणाम षष्ठी विभक्ति में। पर्वतों के शिखर सुंदर हैं, रम्याणि रम्य हैं, रमणीय हैं, सुंदर हैं। कविः पद्यानि रमणीयानि। कविः कवि के, कवि मूल शब्द है, कविः कवि के, पद्य जो उनकी कविता है वह रमणीयानि सुंदर हैं। अभिमन्युः पौत्रः जनमेजयः। अभिमन्युः, अभिमन्यु मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना अभिमन्यु। अभिमन्यु का पौत्र, पोता जनमेजय है, था भी हम कह सकते हैं। पार्वत्यः पुत्रः गणपतिः। पार्वत्यः मूल शब्द पार्वती, षष्ठी विभक्ति एक वचन में पार्वत्यः। पार्वती का अर्थ बना पुत्र गणपति है, क्योंकि बाद में पुत्र आ रहा है, पुत्र पुल्लिंग है, अतः का लग गया। पार्वती का पुत्र गणपति है। गणपतिः चत्वारः हस्तः।
गणपते, गणपति शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना गणपते, अतः गणपति के 4 हाथ हैं। अब देखिए 4 हाथ हैं, क्योंकि 4 बहुवचन में है, अतः के बन गया। यदि यहाँ केवल हस्ता होता तो हम कहते गणपति का 1 हाथ, का लगेगा। चत्वारा हस्तः बहुवचन है, अतः के लग गया। गणपति के 4 हाथ। पांडवानां धर्मराजः श्रेष्ठः। पांडवानां, पांडव शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बना पांडवा नाम। पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं। यह एक नियम होगा जो भी हम देखेंगे। पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं। छात्राणां बालिकाः बुद्धिमत्यः। छात्राणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन में छात्रा शब्द का बना छात्राणां। अब छात्राणां दोनों में है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी बन सकता है, अतः अर्थ बनेगा छात्रों में। बालिकाः, बालिकाएं, बुद्धिमत्यः, बुद्धिमती हैं। वृक्षाणां, वृक्ष मूल शब्द है, षष्ठी बहुवचन बना वृक्षाणां। वृक्षों में नारिकेलः श्रेष्ठः। नारियल का फल श्रेष्ठ है। इन 25 वाक्यों में हमने स्थूल शब्दों के मूल शब्दों को, उनके षष्ठी विभक्ति के रूप को, कि वो एक वचन में है, बहुवचन में है, और लिंग को भी यदा कदा जानने का प्रयास किया। अब हम इनसे संबद्ध कुछ नियमों को देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति से संबद्ध कुछ अंश। यहाँ आप देखेंगे कि 3 मुख्य रूप से प्रयोग दिए गए हैं कि कब कब हम षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे स्तर पर नियम दिए गए हैं, केवल 3 नियम नहीं हैं, हमारे स्तर तक के नियम दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं। कहा गया प्रथम नियम में स्वस्वामी भाव, जन्य जनक भाव, अवयव अवयवी भाव इत्यादियों को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। 3 बातें कहीं। स्वस्वामी भाव अर्थात किसी वस्तु के स्वामी कौन है, कौन उसका मालिक है, इस बात को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और नीचे उदाहरण दिया गया है, रघुवंशम कालिदासस्य काव्यम। रघुवंश कालिदासस्य, कालिदास का काव्य है। यहाँ स्वस्वामी भाव है, अर्थात जिसकी वह रचना है, जो स्वामी है, उसमें षष्ठी आएगी। रघुवंश कालिदास की रचना है, कालिदास का काव्य है, अतः कालिदासस्य इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही मेघदूतम कालिदासस्य, यह भी हम कह सकते हैं तो कालिदास का है। अन्य कवियों के भी इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वहाँ हम कवि के नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जन्य जनक भाव अर्थात किसी वस्तु से जब किसी का कोई एक ऐसा संबंध जिससे उत्पत्ति हुई है, ऐसा संबंध दिखाया जाए तो हम षष्ठी का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरु पुत्र, गुरु का पुत्र, तो गुरु जनक हैं, जन्य पुत्र हैं। इस प्रकार से गुरु पुत्र, ऐसे ही कुछ और शब्द भी आ सकते हैं। अतएव जो उत्पादक हैं, जिनसे उत्पन्न हुआ है, वहाँ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और उससे उत्पन्न कौन है वहाँ हम प्रसंगानुसार विभक्ति का प्रयोग करते हैं। गुरु पुत्र, यहाँ जन्य जनक का भाव है, उदाहरण दिया गया है। अवयव अवयवी भाव अर्थात अगर कोई एक वस्तु है, उसके जो विभिन्न अवयव हैं, उसके जो भाग हैं, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण दिया गया है वृक्षस्य पर्णम, वृक्ष के पर्ण, वृक्ष के पत्ते,
अतएव अवयवी भाव यहाँ दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक और नियम दिया गया है, आप नीचे देखेंगे। इन सब में इस अर्थ को बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने एक वाक्य में देखा था, पांडवानां धर्मराजः श्रेष्ठः। पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं। तो किन में हैं वे? धर्मराज कहाँ श्रेष्ठ हैं? पांडवों में। अतः पांडवानां, इन सब में इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पांडवानां में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्राणां बालिकाः बुद्धिमत्यः। बालिकाएं बुद्धिमती हैं। किन में? छात्रों में। अतः छात्राणां। वृक्षाणां नारिकेलः श्रेष्ठः। नारिकेल, नारियल का फल, वृक्ष श्रेष्ठ है। किन में? वृक्षों में। अतः वृक्षाणां का प्रयोग किया गया था। हम ये वाक्य पढ़ चुके हैं। इसी को नियम के रूप में दिया गया है। इन सब में इस अर्थ को बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पांडवों में धर्मराज श्रेष्ठ हैं, इस वाक्य में पांडवों में इस अंश को संस्कृत भाषा में पांडवानां ऐसे लिखा जाता है। यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति को दिखाने के लिए हमने 4 प्रकार की बातों को जानने का प्रयास किया है कि स्व स्वामी भाव की दृष्टि से, जन्य जनक भाव की दृष्टि से, अवयव अवयवी भाव की दृष्टि से, और इन सब में श्रेष्ठ है इस भाव की दृष्टि से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक व्याख्या सी दी गई है, पढ़िएगा। किसका, किसकी, यानी कस्य कस्यः। इस प्रश्न का उत्तर षष्ठी विभक्त्यंत शब्द होता है, जैसे कि ऊपर लिखे उदाहरण में कस्य पुत्रः, अर्थात किसका पुत्र। यहां बताने का प्रयास किया गया है। हम कहते गुरोः पुत्रः, कस्य पुत्रः, गुरोः पुत्रः। वृक्षस्य पर्णम, कस्य पर्णम, वृक्षस्य पर्णम। कालिदासस्य काव्यम, कस्य काव्यम, कालिदासस्य काव्यम। इस प्रकार से कस्य अथवा कस्यः, कस्य पुल्लिंग में, कस्यः स्त्रीलिंग में, इन प्रश्नों के द्वारा हम जो उत्तर पद प्राप्त करते हैं वह षष्ठी विभक्त्यंत शब्द हुआ करते हैं। इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न प्रकार के वाक्यों को लेकर अभ्यास करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमने अभी वाक्य पढ़े थे उन वाक्यों में देखिए कहाँ स्वामी भाव आता है, कहाँ अवयव अवयवी भाव आता है, कहाँ जन्य जनक का भाव आता है, कहाँ इन सब में श्रेष्ठ यह भाव आता है। इस प्रकार से इन वाक्यों को पुनः पढ़ते हुए, इन भावों को स्पष्ट करते हुए उन वाक्यों की पहचान कीजिए और लिखिए किस वाक्य में, किस अर्थ में, किस भाव में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आप ये जानिए, फिर अपने समीप रहने वाले संस्कृत के विद्वानों से पूछिए, शंकाओं का निवारण कीजिए। मुझे लगता है हम इस बात को जानकर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों में निपुणता प्राप्त करेंगे। मेरी यही शुभ कामना आपके लिए है।